चाणक्य सूत्र भाग 5। सर्वावस्थासु माता भर्तव्या। प्रत्येक अवस्था में माता का भरण पोषण करना चाहिए। माता मनुष्य को जन्म देने वाली होती है, इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हर प्रकार से प्रत्येक स्थिति में माता का सम्मान करे और उसके भरण पोषण का ध्यान रखे। वैदुष्य मलमकारेण इच्छाध्यते। बनावटीपन से पांडित्य पर पर्दा पड़ जाता है, अर्थात बनावटीपन से मनुष्य के पांडित्य को हानि पहुंचती है। विद्वान लोग अपने शरीर को सजाने के लिए उतना ध्यान नहीं देते जितना अपने विचारों को ऊंचा बनाने का प्रयत्न करते हैं। अपने शरीर को सजाने का एक घटिया प्रकार बनावटीपन है। इसे विद्वता विरोधी आचरण भी कहा जा सकता है, परंतु इसका यह भाव नहीं कि मनुष्य अपने शरीर को सही स्थिति में रखने का प्रयत्न न करे। स्त्रीणाम भूषणम लज्जा। लज्जा ही स्त्रियों का आभूषण है, गहना है। विप्राणाम भूषणम वेद। ज्ञान ही ब्राह्मणों का आभूषण है। सर्वेषाम भूषणम धर्म। सभी व्यक्तियों का आभूषण धर्म है। जो व्यक्ति धर्म से रहित, सत्य निष्ठा से दूर और जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं, वह अपने शरीर को कितना भी सजाए संवारे, इसका कोई लाभ नहीं। भूषणा नाम भूषणम सविनया विद्या। विनय संपन्न विद्या समस्त आभूषणों का आभूषण है। विद्वान व्यक्ति यदि नम्रता से युक्त हो तो उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अधिकांश लोगों को अपने गुणों के कारण अहंकार हो जाता है और वे विनम्र नहीं रह पाते। इसलिए मनुष्यों को ऐसे ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे नम्र, सुशील और व्यवहार कुशल बन सकें। नम्र बनाने वाली विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। अनुपद्रवम देशमावसेत। जिस देश में उपद्रव होते रहते हो वहाँ रहना उचित नहीं। साधुजन बहुलो देश। जिस देश में सज्जन पुरुषों का निवास हो वहीं बसना चाहिए। वस्तुतः वही राष्ट्र रहने के योग्य होता है जहाँ अधिकांश लोगों का सत्य, कानून और लोक मर्यादा में विश्वास हो, अर्थात उसी देश में रहना चाहिए जहाँ कानून और व्यवस्था का पालन करने वाले लोग रहते हो। राज्ञो भेतव्यम सार्वकालम। राजा अथवा शासन से सदैव डरकर रहना चाहिए। मनुष्य को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वह राजा अथवा प्रशासन के क्रोध का पात्र न बने। ऐसा तभी हो सकता है जब राज्य के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाए। न राज्ञः परम देवतम। राजा से बड़ा कोई देवता नहीं। देवता उसे कहा जाता है जो धर्म का पालन करता है और करवाता है। देश भर में धर्म का पालन राज्य के नियमों के भय के कारण ही होता है, इसलिए राजा को राष्ट्र का देवता कहा जाता है। उसके पास शक्ति और अधिकार होने से उसके महत्व में और भी वृद्धि होती है। सुदूरमपि दहति राजवहीन। राजा की क्रोधाग्नि राज्य के सुदूर कोने में पहुंचकर भी देशद्रोही को दग्ध भस्म करने में समर्थ होती है। राजा अथवा प्रशासन की शक्ति अपने देश में व्यापक होती है, इसलिए सदैव राज्य के नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा राजा अथवा राज्य के नियमों के अनुसार राजद्रोहियों का सफाया कर दिया जाता है। रिक्त हस्तो न राजानम अभिगच्छेत। राजा, देवता अथवा गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा, देव अथवा गुरु के पास जाते समय व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। समाज की ऐसी मर्यादा है कि वह जब कोई व्यक्ति किसी महान पुरुष के पास जाता है तो कुछ न कुछ भेंट करने के लिए अवश्य अपने साथ ले जाता है। वर्तमान समाज की परंपरा है कि देश के किसी बड़े नेता अथवा सज्जन पुरुष के सम्मान के लिए उसके पास पहुंचकर पुष्प भेंट किए जाते हैं। गुरुम च देवम च। गुरु और देवता के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु मनुष्य को विद्या दान देता है
और देवताओं के कारण धर्म में आस्था पैदा होती है। इसलिए इनके पास जाते समय भी श्रद्धा और भक्ति सूचक उपहार लेकर ही जाना चाहिए। कुटुम्बिनो भेतव्यम। राजा के परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से डर कर ही रहना चाहिए। राजा के परिवार से संबंध लोगों का सत्कार करना चाहिए। कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे वे नाराज होकर द्वेष रखने लगे। गंतव्यम च सदा राजकुलम। राज दरबार में सदैव जाते रहना चाहिए। राज परिवार अथवा राज्य दरबार में जाते रहने अथवा राज्य कुल के व्यक्तियों से मिलते रहने से प्रजा के हित के लिए किए जाने वाले कार्यों से व्यक्ति परिचित रहता है। इसी प्रकार वह उनसे लाभ भी उठा सकता है। राजपुरुषे संबंधम कुर्यात्। राजपुरुषों से संबंध बनाए रखना चाहिए। राज्य प्रशासन से संबंध रखने वाले अधिकारियों अथवा राजपुरुषों के साथ परिचय रखना व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। इससे मनुष्य के अपने अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। राजपुरुषों से संबंध रखने के कारण अन्य लोगों के कार्य भी करवाए जा सकते हैं। राजदासी न सेवितव्या। राजा की विशेष दासी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। राजा की सेवा करने वाली दासियों से प्रजा के लोगों को व्यक्तिगत संपर्क नहीं बनाना चाहिए। इससे राजा के रुष्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे राजा अप्रसन्न हो। न चक्षुषापि राजधनम निरीक्षेत। इसी सूत्र का दूसरा रूप इस प्रकार है, न चक्षुषापि राजानम निरीक्षेत। प्रथम सूत्र का अर्थ है कि राजा के धन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। द्वितीय सूत्र का अर्थ है कि राजा की ओर कभी सीधी आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति का कर्तव्य है कि राज्य से संबंधित धन की ओर कभी आंख उठाकर भी न देखे। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि राज्य की ओर से जो कर आदि लगाए जाए उनकी निश्चित अदायगी होती रहनी चाहिए। पुत्रे गुणवती कुटुम्बिनः स्वर्गः। गुणवान पुत्र से परिवार स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ है सुखों की प्राप्ति होना। पिता के लिए सबसे बड़ा सुख पुत्र का गुणवान और सदाचारी होना है। इससे परिवार में सुख और शांति के साथ साथ समाज में सम्मान भी बढ़ता है। पुत्र का गुणवान और सदाचारी होना पिता की शिक्षाओं पर ही निर्भर करता है। इसलिए पिता को चाहिए कि वह अपने पुत्र को विद्वान, गुणवान और सदाचारी बनाए। पुत्रा विद्यानाम पारम गमयित्वा। पुत्र को सब विद्याओं में पारंगत बनाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह संतान को विद्वान और गुणवान बनाए। कहा गया है कि जो पिता अपनी संतान को शिक्षित नहीं बनाता वह संतान का शत्रु होता है। वस्तुतः वह संतान का ही नहीं अपना भी शत्रु होता है। इसलिए पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रों को विद्याओं में पारंगत बनाए। जनपदार्थम ग्रामम त्यजेत। जिले के हित के लिए ग्राम के हित को त्याग देना चाहिए। यदि ग्राम को त्याग देने से पूरे जिले का कल्याण होता है तो उसको छोड़ देने में कोई हानि नहीं। भावार्थ यह है कि अधिकांश लोगों के लाभ के लिए मनुष्यों को अपने छोटे स्वार्थ का परित्याग कर देना चाहिए। ग्रामार्थम कुटुम्बस्त्य त्यज्यते। ग्राम के हित के लिए परिवार के हित का बलिदान कर देना चाहिए। यदि परिवार के किसी त्याग से ग्राम का भला होता है तो परिवार के स्वार्थ का बलिदान कर देना चाहिए। अति लाभ पुत्र लाभ। पुत्र की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ लाभ है, परंतु वही पुत्र पिता और परिवार के लिए लाभ और प्रशंसा का कारण होता है जो गुणवान होता है। इसीलिए गुणवान पुत्र को ही पिता के लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ माना गया है। प्रायेण ही पुत्रा पितरम अनुवर्तन्ते। प्रायः पुत्र पिता के जीवन के अनुरूप बन जाते हैं। पुत्र पिता के आचरण से ही बहुत कुछ सीखता है। इसलिए पिता का कर्तव्य है कि वह पुत्र के सामने आदर्श उपस्थिति करे। दुर्गते पितरोः रक्षति सपुत्र। पुत्र होने पर माता पिता की दुर्गति नहीं होती।
जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो पुत्र ही उनकी देखभाल करता है। वृद्ध लोग अनेक रोगों के शिकार भी हो जाते हैं। यदि कोई उनकी देखरेख करने वाला न हो तो उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उस समय केवल सद्गुणी पुत्र ही माता पिता का सहारा होता है। कुलम प्रख्यापयति पुत्रः, सुपुत्र से ही कुल की ख्याति होती है। सद्गुणी पुत्र ही केवल कुल के सम्मान को बढ़ाता है। उसी के कारण वंश का मुख उज्ज्वल होता है। इसलिए गुणवान पुत्र को कुल का दीपक कहा गया है। येन तत्कुलम प्रख्यातम सह पुरुषः, जिस पुरुष के द्वारा कुल का गौरव बढ़े उसी को सच्चा पुरुष कहा जाता है। सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जिससे कुल की शोभा बढ़ती है। कुल की ख्याति में 4 चांद लगते हैं। न अनपत्यस्य स्वर्गः, सुपुत्र के बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। जिस परिवार में गुणवान और बुद्धिमान पुत्र नहीं होता वह पूर्ण परिवार सदैव दुखी रहता है। परिवार का सुख सुपुत्र होने की से ही बढ़ता है। या प्रसूते सा भार्या, संतान को जन्म देने वाली स्त्री ही भार्या अर्थात पत्नी कहलाती है। अच्छी संतान को जन्म देने वाली स्त्री को ही सच्ची भार्या अर्थात पत्नी माना जाता है। अच्छी संतान की उत्पत्ति से ही भार्या होने की सफलता है। जो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती उसे सच्ची पत्नी नहीं कहा जा सकता। सतितार्थ अभिगम नाद अब्रह्मचर्यम नश्यति, एक ही गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का निकट संपर्क ब्रह्मचर्य का विनाशक है। पुत्रार्थ ही स्त्रियां, पुत्र प्राप्ति के लिए ही स्त्रियों का वर्ण किया जाता है। पत्नी का सदुपयोग पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए, विषय भोग की तृप्ति के लिए नहीं। परंतु जो लोग स्त्रियों को विषय भोग का साधन मान लेते हैं उनसे अच्छी संतान उत्पन्न होने की आशा नहीं की जा सकती। स्वदासी परिग्रहो ही स्वदास भाव, अपनी दासी के साथ परिग्रह करना अपने को दास बना लेना है। जो व्यक्ति अपनी ही नौकरानियों को विषय भोग का साधन बना लेता है वह पतित होने के साथ साथ स्वयं उनका दास बन जाता है। उपस्थित विनाशः पथ्य वाक्यम न शृणोति, जिसका विनाश निकट होता है वह अपने हित की बात नहीं सुनता। जब मनुष्य के दुर्दिन आते हैं तो वह अपना भला चाहने वाले की बात की ओर भी ध्यान नहीं देता। कहा भी गया है कि मनुष्य के विनाश के पूर्व उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है। नास्ति देहिनाम सुख दुखा भाव, प्रत्येक देहधारी व्यक्ति के जीवन के साथ दुख और सुख लगे रहते हैं। जिसने मनुष्य जीवन धारण किया है उसे सुख और दुख किसी न किसी रूप में प्राप्त होते ही रहते हैं। जिस प्रकार जीवन में मनुष्य का बीमार रहना दुख है और स्वस्थ रहना सुख, उसी प्रकार सफलता और असफलता भी मानव जीवन के 2 पहलू हैं। मातरमिव वत्सः सुख दुखानि कर्तारमेव अनुगच्छन्ति, जैसे बछड़ा माता के पास पहुंच जाता है वैसे ही सुख और दुख अपने कर्ता के पास जा पहुंचते हैं। सुख और दुख मनुष्य के जीवन के आवश्यक अंग हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति का कारण वह स्वयं होता है। जिस प्रकार गाय का बछड़ा गाय की अपनी उत्पत्ति है और वह उसके पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए गए सुख और दुख उसका पीछा करते हैं। तिलमात्रम अप्युपकारम शैलमात्रम मन्यते साधु, सज्जन पुरुष तिल के समान छोटे से उपकार को भी पहाड़ के समान बड़ा मानते हैं। यह सज्जन पुरुष का स्वभाव होता है कि कोई व्यक्ति जो उनका छोटा सा उपकार करता है वे उसे बड़ा भारी उपकारी मानते हैं और उनके प्रति कृतज्ञ बने रहते हैं। उपकारो अनार्य स्व कर्तव्य, दुष्ट पुरुष पर उपकार नहीं करना चाहिए। दुष्ट पुरुष अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता और वह उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट नहीं करता। भाव यह है कि पात्र देखकर ही किसी पर उपकार करना चाहिए। अपात्र के प्रति उपकार करने से कोई लाभ नहीं होता। प्रत्युपकार
भयादनार्य शत्रुर्भवति। उपकार का बदला चुकाने के भय से दुष्ट पुरुष शत्रु बन जाता है। दुष्ट व्यक्ति अपने प्रति किए गए उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहता, उसमें ऐसी भावना नहीं होती, इसलिए वह उपकार करने वाले व्यक्ति के प्रति उपेक्षा और द्वेष की भावना रखने लगता है। स्वल्पम अप्युकारकृते प्रत्युपकारम कर्तु मार्यो न स्वपीति। सज्जन पुरुष थोड़े से उपकार के बदले अत्यंत महत्वपूर्ण उपकार करने के लिए तैयार रहते हैं। सज्जन पुरुष छोटे से उपकार को बहुत बड़ा मानते हैं और वह इसका बदला चुकाने के लिए सदा तैयार रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक कि वे इस संबंध में अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर लेते हैं। न कदापि देवता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जिन मूर्तियों, चित्रों आदि को देवता समझकर पूजा के योग्य माना जाता है, उनका अपमान करना उचित नहीं। इसी प्रकार पूजा स्थानों और अच्छे चरित्र वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों का भी अपमान करना निंदाजनक कार्य है। न चक्षुषा समम ज्योतिरस्ति। आँख के समान दूसरी कोई ज्योति नहीं है। मनुष्य के शरीर में नेत्र ही ऐसा अंग है जिसके बिना मनुष्य जीवन निरर्थक होता है। किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देखने का जो महत्व है, उसे किसी अन्य प्रकार से पूरा नहीं किया जा सकता। चक्षुहिर शरीराणाम नेता। नेत्र ही देहधारियों का नेता है। आँखों को देहधारियों का नेता इसलिए कहा गया है क्योंकि जब मनुष्य के ज्ञान चक्षु नहीं खुलते, तब वह किसी भी सत्य अथवा असत्य कार्य के संबंध में निर्णय नहीं करता। इसलिए नेत्रों को शरीरधारी का पथदर्शक माना गया है। अपचक्षुषः किम शरीरेण। नेत्रहीन का जीवन क्लेशप्रद होता है। आँखों के बिना मनुष्य संसार में अपनी जीवन यात्रा अत्यंत क्लेश में रहकर ही पूरी कर पाता है। नेत्रहीन व्यक्तियों के कष्टों की कोई सीमा नहीं होती। नापसु मूत्रम कुर्यात। जल में मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। जल में मूत्र त्याग से वह उपयोग में लाने के योग्य नहीं रहता। उसे पीने, स्नान करने अथवा अन्य किसी भी उपयोग में लाने से भयंकर परिणाम हो सकते हैं। न नग्नो जलम प्रविशेत। पूरी तरह से नग्न होकर जल में नहीं उतरना चाहिए। जल में कुछ जीव इस प्रकार के होते हैं जो शरीर से चिपककर रक्त चूस लेते हैं। इसीलिए जलाशयों, नदियों आदि में पूरी तरह नग्न होकर नहीं घुसना चाहिए। यथा शरीरम तथा ज्ञानम। शरीर जैसा होता है वैसा ही ज्ञान उसमें रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का आकार प्रकार विभिन्न प्रकार का होता है। बहुत से व्यक्तियों के शरीर को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे कितने बुद्धिमान हैं, परंतु उसे मापदंड के रूप में स्वीकार करना कठिन है। यथा बुद्धिस्था विभव। जैसी बुद्धि होती है वैसा ही वैभव होता है। यहाँ सत रज तम तीनों गुणों की बात है। जो प्राणी जैसी बुद्धि का होता है, अपने वैभव के लिए वह वैसे ही सम्मान एकत्रित करता है। सत बुद्धि के वैभव सात्विक होंगे, रज बुद्धि के राजसी और तामस बुद्धि के वैभव तामसी होंगे। अग्नावग्निम न निक्षिपेत। आग में आग नहीं डालनी चाहिए। क्रोध के बदले क्रोध नहीं करना चाहिए। इसका भावार्थ यह है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जा सकता। क्रोध के उत्तर में क्रोध करने से अशांति पैदा होती है और दोनों पक्षों की हानि भी हो सकती है। तपस्विनः पूजनीया। तपस्वियों की सदा पूजा करनी चाहिए। तपस्वी वे लोग होते हैं जो इंद्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। वे समाज के मूल्यवान धन होते हैं। समाज को चाहिए कि वह उनका आदर सत्कार करे, उनका अपमान न करे। परदारान न गच्छेत। पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए। पर पत्नियों से संपर्क स्थापित करने की बात भी मन में नहीं सोचनी चाहिए। दुष्ट प्रवृत्तियों पर कठोर संयम रखने से ही
मानव तथा सामाजिक जीवन की शांति संभव है। जो मनुष्य दूसरों की स्त्री से संभोग करते हैं वे समाज में लज्जित होते हैं। अन्नदानम भ्रूण हत्यामपि प्रमाष्टि। अन्नदान से भ्रूण गर्भस्थ शिशु हत्या का भी पाप मिट जाता है। न वेद ब्राह्यो धर्म, वेद स्वीकृत धर्म ही वास्तविक धर्म है। धर्म वेद से बाहर नहीं। धर्म के व्याख्याकारों ने इस संबंध में जो कुछ भी बताया है वह वेद के अनुरूप है। वेद ज्ञान का भंडार है। वेद के विरुद्ध चलने से धर्म का पालन नहीं हो सकता। वेद के अनुरूप आचरण करना ही मनुष्य का धर्म है। न कदाचित अपि धर्मम निषेधयेत, धर्म का विरोध कभी नहीं करना चाहिए और न ऐसे धर्म के विरोधियों की संगत करें। मनुष्य को धर्मानुष्ठान करना चाहिए। धर्म का पालन करना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्षण भर के लिए भी धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति समाज में अशांति पैदा करते हैं। व्यक्ति को सदैव धर्म का आचरण करना चाहिए। स्वर्गम नयति सुनृतम, मीठी और सच्ची वाणी मनुष्य को स्वर्ग ले जाती है। जो व्यक्ति मधुर वाणी बोलते हैं वे सबको अपना मित्र बना लेते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं होता। वे संसार में निर्भय होकर स्वर्ग का सुख भोगते हैं। मनुष्य प्रेम पूर्ण मधुर वाणी से शत्रु को भी अपना मित्र बना लेता है। न अस्ति सत्यात् परम तपः, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। सत्य का अवलंबन ही इस संसार में सबसे अच्छी तपस्या है। सत्य का आचरण करने से मनुष्य पर अनेक संकट भी आ सकते हैं, परंतु सत्याचरण से ही व्यक्ति उनसे विचलित नहीं हो सकता। वह अनेक कष्ट उठाकर भी सत्य का परित्याग नहीं करता। सत्यम स्वर्गस्य साधनम, सत्य के द्वारा ही मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। मनुष्य के हृदय में रहने वाले सत्य का ध्येय यह होता है कि मनुष्यों की स्वार्थ युक्त प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाए। इस प्रकार मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। मनुष्य अपनी भोली प्रवृत्तियों का मार्जन सत्य के बल पर ही करता है और उसकी पूजा स्वर्ग के देवता के समान होने लगती है। मनुष्य को ध्यान देना चाहिए कि वह स्वयं सत्य ही साधन भी है और साध्य भी। इसलिए मनुष्य को सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्येन धार्यते लोकः, सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। सत्य के कारण ही मानव समाज में व्यवस्था कायम रहती है। सार्वजनिक कल्याण और आत्मकल्याण सत्य के द्वारा ही हो सकता है। सत्यहीन समाज व्यक्तियों की स्वेच्छाचारिता के कारण छिन्न भिन्न हो जाता है, जिससे इसका सर्वनाश भी हो जाता है। सत्याद देवो वर्षति, सत्य से देवों की कृपा बरसती है। जो समाज सत्य के अधीन रहता है देवताओं की कृपा की वहाँ ही वर्षा होती है। ना नृत्य उत्पातकम परम, झूठ से बढ़कर इस संसार में कोई पाप नहीं। झूठ अथवा असत्य आचरण करने से मनुष्यों को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। झूठ के द्वारा मनुष्य दूसरों को ही नहीं वरन स्वयं अपने को भी धोखा देता है। न मीमांसिया गुरुवः, गुरुजनों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने गुरु की कभी आलोचना न करे। गुरु शिष्य का सदैव हित चाहते हैं, वे कभी उसका अहित नहीं करते। इसलिए यदि उनके हृदय की भावना को व्यक्ति न समझ सके तो भी उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचना का अर्थ व्यक्ति के दोषों को ढूंढना है, अतः अपने गुरुजनों में दोष ढूंढना मनुष्य की मूर्खता है। खलत्वम नोपेयात, मनुष्य को चाहिए कि वह दुष्टता को स्वीकार न करे। मनुष्य को नीचता का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। उसका कर्तव्य है कि वह सदैव नीच व्यक्ति से दूर रहे। दूसरों की निंदा करना, लड़ाई झगड़ा करना, असत्याचरण करना आदि नीच कार्य मानव को उच्च आदर्शों से गिराते हैं। इसीलिए
उसे चाहिए कि वह इस प्रकार के पापों कार्यों से पृथक रहे। नास्ति खलस्य मित्रम, धूर्त मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता। जो व्यक्ति सज्जन लोगों से दुर्व्यवहार करता है वह धीरे धीरे स्वयं अपने मित्रों में कमी करता है। समय पाकर उसके बंधु बांधव भी उसे छोड़ जाते हैं। सज्जन व्यक्ति ही किसी को परखने के बाद मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। धूर्त व्यक्ति स्वभाव से ही सज्जन लोगों का शत्रु होता है। इसीलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि दुष्ट, नीच और धूर्त व्यक्तियों से कभी संपर्क स्थापित न करें। लोक यात्रा दरिद्रम बाधते, दरिद्र मनुष्य का जीवन निर्वाह कठिन होता है। दरिद्रता जीवन का अभिशाप है। दरिद्र और निर्धन व्यक्तियों को अपने परिवार के आश्रितों के अतिरिक्त स्वयं अपने जीवन को चलाना कठिन होता है। निर्धनता के कारण उसके सगे संबंधी भी उसे छोड़ देते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह धैर्यपूर्वक प्रयत्न करता हुआ निर्धनता को समाप्त करने का प्रयत्न करे। अतिसूरो दानसूर, दानवीर ही सबसे बड़ा वीर है। गुरुदेव ब्राह्मणेषु भक्तिर्भूषणम, गुरु, देवता और ब्राह्मणों में भक्ति रखना मानवता का आभूषण है। जो व्यक्ति गुरुओं, ब्राह्मणों और सज्जन व्यक्तियों आदि के संबंध में समान भाव रखता है, उनकी भक्ति करता है, वास्तव में वह इस प्रकार अपने जीवन की शोभा बढ़ाता है। ये कार्य उसके लिए एक आभूषण के समान होते हैं। उसकी सर्वत्र पूजा होती है। सर्वस्य भूषणम विनयम, विनय सबका आभूषण है। विनय का अर्थ है नम्र स्वभाव, परंतु नम्र स्वभाव का व्यक्ति वही हो सकता है जिसकी सत्य में निष्ठा होती है। सत्य आचरण करने वाला व्यक्ति अपने नम्र स्वभाव का कभी त्याग नहीं कर सकता। मनुष्य का नम्र स्वभाव उसे सबका प्रिय बना देता है। जिस प्रकार आभूषण सबको अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार प्राणी का आभूषण विनयशीलता सबको अच्छा लगता है। अकुलीन ओमपि विनीतः कुलीनादि विशिष्ट, जो कुलीन न होता हुआ भी विनीत हो वह श्रेष्ठ कुलीन अहंकारी व्यक्ति की अपेक्षा बड़ा है। जो व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न न होने पर भी विनयशील बना रहता है वह अहंकार युक्त कुलीन व्यक्ति से अच्छा माना जाता है। विनम्रता के कारण व्यक्ति का समाज में आदर बढ़ता है। आचार आदार्यु वर्धते, आचारद आयुर्वर्धते कीर्तिश्च, सदाचार से मनुष्य की आयु और यश दोनों की वृद्धि होती है। दुराचारी मनुष्य अपने निकृष्ट कार्यों के कारण अनेक रोगों का शिकार हो जाता है और जल्दी ही मौत के मुंह में चला जाता है। परंतु सदाचारी व्यक्ति मन, वचन और कर्म द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में रखने के कारण दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति का यश भी बढ़ता है। सदाचारी व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। प्रियम अप्यहितम न वक्तव्यम, मधुर और प्रिय होने पर भी अहितकर वाणी नहीं बोलनी चाहिए। ऐसी मीठी बातें करने का भी कोई प्रयोजन नहीं होता जिनसे दूसरों को ठेस पहुँचे। बहुजन विरुद्ध मेकम नानुवर्तेत, अनेक लोगों के विरोधी एक व्यक्ति का अनुगमन नहीं करना चाहिए। जिस एक व्यक्ति का बहुत से व्यक्ति विरोध करते हो उसका अनुकरण करने से मनुष्य की हानि होती है। अर्थात इसका भाव यह है कि किसी व्यक्तित्व का अनुसरण न करके सत्य का अनुसरण करना चाहिए। न दुर्जनेषु भागधेय कर्तव्यः, दुर्जन व्यक्तियों के साथ कभी भी अपना भाग्य नहीं जोड़ना चाहिए। जिन व्यक्तियों की नीयत साफ नहीं है और जो स्वभाव से दुष्ट हैं उनके साथ मिलकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उनसे मिलकर कार्य करने से मनुष्यों को हानि उठानी पड़ती है। न कृतार्थेषु नीचेषु संबंध, कृतार्थ अथवा अर्थात अपने व्यवसाय में सफल नीच व्यक्ति से भी संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने व्यवसाय में किसी प्रकार सफलता प्राप्त कर भाग्यशाली बन जाए और स्वभाव में नीचता रहे,
ऐसे भाग्यशाली नीच व्यक्तियों से कभी भी संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। ऋण शत्रु व्याधिस्व शेषः कर्तव्यः। ऋण अर्थात कर्ज, शत्रु और रोग को सर्वथा समाप्त कर देना चाहिए। भूत्य अनुवर्तनम पुरुषस्य रसायनम। कल्याण मार्ग पर चलना ही मनुष्य के लिए उत्तम साधन है। नार्थिस्व अवज्ञा कार्या। याचक का अपमान नहीं करना चाहिए। याचक का कोई मान अपमान नहीं होता। वह किन कारणों से प्रेरित होकर भीख मांगने पर उतारू होता है, यह उसकी विवशता समझते हुए उसका अपमान करने से कोई लाभ नहीं। सुदुष्करम कर्मम कारयित्वा कर्तारम व अवमन्यते नीचः। नीच मनुष्य दुष्कर्म करवाने के बाद वह कार्य करने वाले को अपमानित करता है। इस सूत्र का अर्थ यह है कि नीच मनुष्य किसी व्यक्ति से कोई ऐसा कठिन कार्य करवा लेता है जो उसके लिए संभव नहीं होता। अपने स्वभाव के अनुसार वह काम करने वाले का अपमान करता है। कठिन कार्य के संबंध में नीच मनुष्य कर्ता को सफलता का यश न देने की भावना से ही ऐसा करता है। ना कृतज्ञस्य नरकांति वर्तनम। कृतज्ञ मनुष्यों की नरक के अतिरिक्त कोई गति नहीं। जो व्यक्ति किसी के उपकार को नहीं मानता, उसकी कभी उन्नति नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति दोबारा किसी से सहायता न मिलने के कारण सदैव दुखी रहता है। किसी के उपकार को न मानना व्यक्ति के अधःपतन की एक सीमा है। जिह्वा यत्तो वृद्धि विनाशो। मनुष्य की उन्नति और अवनति उसकी अपनी वाणी के अधीन है। व्यक्ति जिस प्रकार की बात करता है अथवा जिस प्रकार के वचन बोलता है, उन्हीं के आधार पर संसार में उसकी वृद्धि और अवनति होती है। मधुर, उपयोगी और समय के अनुकूल बात करने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। जो वाणी का सही उपयोग जानते हैं, वे इस संसार में उन्नति करते हैं और सुखी भी रहते हैं। विष अमृत योरार करो जिह्वा। मनुष्य की वाणी ही विष तथा अमृत की खान है। प्रियवादिनो न शत्रुः। जो व्यक्ति प्रिय वचन बोलता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। स्तुता अपि देवता स्तुतिष्यन्ति। स्तुति करने से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। स्तुति द्वारा देवताओं को भी अपना बना लेना अपने आप में एक लोकोक्ति है। मंदिर में रखी हुई मूर्ति देवता अदृश्य होता है, परंतु भक्त मन से उसकी स्तुति करता है, उसकी प्रार्थना करता है, उससे उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जब अदृश्य देवता मधुर वचनों से प्रसन्न होते हैं, तो प्रतिदिन संपर्क में आने वाले व्यक्ति हित करने वाली और मधुर वाणी से क्यों न प्रसन्न होंगे। अनित्रमपि दुर्वचनम चीरम तिष्ठति। असत्य दुर्वचन लंबे समय तक स्मरण रहता है। यही बात दूसरे रूप में यो कही गई है कि तलवार का घाव तो समय पाकर ठीक हो जाता है, परंतु कटु वाणी से उत्पन्न हुआ द्वेष जीवन भर समाप्त नहीं होता, वरन कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। इसीलिए मनुष्य को दुर्वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजद्विष्टम न च वक्तव्यम। राजा से द्वेष उत्पन्न करने वाली बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। ऐसी बात अथवा भाषण कभी नहीं करना चाहिए जिससे राजद्रोह प्रकट होता हो। राजद्रोह अपराध है। श्रुति सुखात कोकिला लालाप्तु संति। काली कोयल की कूक सबको अच्छी लगती है। कुरूप होने पर भी कोयल की वाणी मधुर होती है, इसीलिए वह सबको अच्छी लगती है। काला तो कौवा भी होता है, परंतु उसकी वाणी कठोर होती है, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह राज्य के अधिकारियों से ऐसी कठोर बात न कहे जिससे हानि पहुँचती हो। स्वधर्म हेतुः सत्पुरुषः।
अपने धर्म में स्थित होने के कारण ही पुरुष सत्पुरुष कहलाता है। अपने धर्म का पालन करने से ही व्यक्ति सत्पुरुष कहलाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह नास्तस्य नास्त्य नास्त्यर्थिनो गौरवम। याचक का समाज में कोई गौरव नहीं होता। याचना करने वाले और कंजूस धनी व्यक्ति को संसार में सम्मान प्राप्त नहीं होता। मांगने वाला दूसरों की दृष्टि में हीन माना जाता है और कंजूस धनी व्यक्ति दान न देने के कारण सम्मानहीन बन जाता है। स्त्रीणाम भूषणम सौभाग्यम। स्त्रियों का आभूषण उनका सौभाग्य होता है। जो स्त्रियां अपने पति के प्रति समर्पित और पतिव्रता होती हैं उनका समाज में सम्मान होता है। इससे बढ़कर स्त्री के लिए न तो कोई आभूषण है और न कोई सौंदर्य। पति ही उसके लिए सब कुछ होता है। शत्रोरपि न पत्निया वृत्तिः। शत्रु की भी आजीविका नष्ट नहीं करनी चाहिए। आजीविका का एक ऐसा उपाय है जिससे व्यक्ति अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। किसी को जीविका उपलब्ध कराना बहुत ही महत्व और पुण्य का कार्य समझा जाता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की जीविका को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अप्रयत्नादेकम क्षेत्रम। जहाँ बिना प्रयत्न किए जल उपलब्ध हो वहीं कृषि योग्य भूमि होती है। एरंडम अवलंब्य कुंजरम न कोपयेत। एरंड वृक्ष का आश्रय लेकर हाथी को क्रुद्ध नहीं करना चाहिए। सूत्र का भाव यह है कि क्षुद्र व्यक्ति के भरोसे बलवान शत्रु से विवाद नहीं करना चाहिए। एरंड का वृक्ष दृढ़ नहीं होता, इसलिए उसका आश्रय लेकर हाथी से बैर नहीं करना चाहिए। अति प्रवृद्धा सालमली वारण स्तंभो न भवति। बहुत पुराना होने पर भी सेमल के वृक्ष से हाथी को नहीं बांधा जा सकता। जैसे पुराना विशाल सालमली असार होने से हाथी बांधने के योग्य नहीं माना जाता, उसी प्रकार निर्बल मन वाले लोग पर्याप्त समृद्ध और हिष्टपुष्ट हो जाने पर भी बलवान से टक्कर लेने योग्य नहीं हो सकते। मनुष्य में बल बुद्धि के लिए अंतःसार होना चाहिए। हार्दिक बल ही संग्राम की विशेष योग्यता है, भुजबल नहीं। देह की विशालता विजय का साधन नहीं हो सकती। अति दीर्घे अपि कर्णिकारो न मूसली। बहुत बड़ा कनेर का वृक्ष भी मूसल बनाने के काम नहीं आता। कनेर का वृक्ष अंदर से खोखला होता है, इसलिए उसकी लकड़ी से मूसली बनाने का काम नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार कमज़ोर दुर्बल मन वाले व्यक्ति के पास जितने भी भौतिक साधन हों, उनसे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा सकता। अति दीप्तो अपि खद्योतो न पावकः। जुगनू कितना भी अधिक चमकीला क्यों न हो, वह आग का काम नहीं दे सकता। व्यक्ति को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए मन का दृढ़ होना आवश्यक है। जिस प्रकार जुगनू की चमक से न प्रकाश होता है और न आग का काम लिया जा सकता है, इसी प्रकार निर्बल मन वाले व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। न प्रविद्धत्वम गुण हेतु। समृद्धशाली हो जाने पर भी कोई आवश्यक रूप से गुणवान नहीं हो पाता। यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति को किसी एक बात में वृद्धि प्राप्त हो जाए और वह गुणी भी हो। इसी प्रकार यह भी आवश्यक नहीं कि समृद्धिशाली लोगों में गुणों का निवास आवश्यक रूप से ही होता है। सुजीर्णो अपि पिचुमंदो न संकुलायते। बहुत पुराना होने पर भी नीम के वृक्ष का सरौता नहीं बन सकता। जिस प्रकार नीम के पुराने होने पर भी सरौता अथवा चाकू बनाने का काम नहीं लिया जा सकता, इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव के लोग कितने भी पुराने अथवा वृद्ध क्यों न हो जाए, उनकी सारहीनता नष्ट नहीं होती और उन्हें सारवान नहीं बनाया जा सकता। अर्थात दुष्ट प्रति के लोग विशेष महत्वपूर्ण कार्य के उपयोगी नहीं होते। यथा बीजम तथा निष्पत्ति। जैसा बीज होता है वैसा ही फल उत्पन्न होता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे,
अर्थात मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। संतान भी वैसी ही होती है जैसे माता पिता और उनके विचार होते हैं। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, शिक्षा के अनुरूप ही बुद्धि होती है। मनुष्य की शिक्षा दीक्षा जैसी होगी, बुद्धि का विकास भी वैसा ही होगा। इसीलिए सदा ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि संतान को अच्छी शिक्षा दे, जिससे उनमें अच्छी बुद्धि का विकास हो। यथा कुलम तथा आचार, जैसा कुल होता है वैसा ही आचरण होता है। प्रायः देखा गया है कि कुल की परंपरा के अनुसार ही लोगों का आचार व्यवहार होता है। जिस वंश के व्यक्ति धर्म परायण और गुणी होते हैं, उस कुल का लौकिक व्यवहार भी उदारता से युक्त होता है। ऐसे कुल में जन्मे और पालन पोषण प्राप्त बालक उदार होंगे। संस्कृति पिचु मंदो न सहकारो भवति, नीम को कितना भी शुद्ध क्यों न किया जाए वह आम नहीं बन सकता। नीम के वृक्ष को दूध और गुड़ आदि से कितना भी अधिक सींचा जाए, किंतु उसकी स्वाभाविकता समाप्त नहीं की हो सकती और उसे आम के फल जैसा मधुर नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार नीच मनुष्य को भी कितने ही उपदेश दिए जाएं, उसके लिए नीचता का त्याग करना अत्यंत कठिन होता है। न चागतम सुखम परित्यजेत, प्राप्त होने वाले सुख को नहीं छोड़ना चाहिए। निश्चित और अनुकूल वर्तमान को त्याग कर अनिश्चय भविष्य की आशा में पड़े रहना उचित नहीं। जो अवसर प्राप्त हो उसे खोना नहीं चाहिए। किसी बड़े शुभ अवसर की आशा में हाथ में आए छोटे अनुकूल कार्यों को छोड़ नहीं देना चाहिए। कहा भी गया है, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निसेवते, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव तत्। अर्थात जो हाथ में है उसका लाभ उठाना ही बुद्धिमानी है। स्वयमेव दुखम अधिगच्छति, अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को दुख मिलता है। मनुष्य जैसे कार्य करता है उसी के अनुसार उसे सुखों और दुखों की प्राप्ति होती है। वास्तव में दुख मनुष्य द्वारा स्वेच्छा से स्वीकृत किया हुआ रोग है। उसे समझना चाहिए कि यह उसके कार्यों का ही फल है। न रात्रि चारणम कुर्यात, रात्रि के समय व्यर्थ नहीं घूमना चाहिए। स्त्रियों को तो इसके प्रति अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। न चार्ध रात्रम स्वपेयात, आधी रात तक जागते नहीं रहना चाहिए। रात्रि विश्राम करने के लिए बनाई गई है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इस समय शरीर में ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जो शरीर के स्वस्थ रहने के लिए उपयोगी है। इसीलिए रात में समय पर सो जाना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है। रात्रि को केवल योगी जागते हैं जो प्रभु की प्रार्थना में लीन रहते हैं। सामान्य जनों को समय के अनुसार व्यवहार करना चाहिए और बहुत रात बिताकर नहीं सोना चाहिए। तद विद्वद्भिः परिच्छेद, मनुष्य को किस समय क्या करना चाहिए यह विद्वान और अनुभवी कुल के वृद्ध पुरुषों से सीखना चाहिए। परिवार के वृद्ध पुरुषों को अपने अनुभवों द्वारा बहुत सी ज्ञानें ज्ञात होती हैं। इसीलिए परिवार के लोगों को जीवन में आचरण के लिए उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। परगृहं कारणतो न प्रविशेत, बिना किसी कारण किसी दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए। बिना कारण किसी दूसरे के घर जाने से व्यक्ति का अपमान होता है। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि कानूनी अधिकार प्राप्त होने पर ही किसी दूसरे के घर में प्रवेश किया जा सकता है, वैसे नहीं। ज्ञात्वापि दोषमेव करोति लोकः, मनुष्य जानबूझकर ही अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। मनुष्य अपनी स्वाभाविक बुद्धि के अनुरूप किसी कार्य को बुरा समझते हुए भी उस कार्य की ओर आकृष्ट होता है। मनुष्य असंयम के कारण ऐसा करता है। जिन व्यक्तियों में संयम नहीं होता वे भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। शास्त्र प्रधाना लोकवृत्ति, लोक व्यवहार शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए। मनुष्य के व्यवहार के संबंध में प्रायः सभी शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए मनुष्यों को अपने कार्य व्यापार में अन्य लोगों की अपेक्षा
व्यवहार आदि की प्रेरणा शास्त्रों से ही लेनी चाहिए। शास्त्र अभावे शिष्टाचारम अनुगच्छते गच्छेत। यदि मनुष्य को शास्त्र का ज्ञान न हो तो मनुष्य को अपना आचरण श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसार करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान नहीं तो उसे जीवन में बहुत सी बातों के लिए कठिनाई हो सकती है। इस कठिनाई को दूर करने का एक सरल उपाय यह है कि उसे अपना आचरण श्रेष्ठ पुरुषों के समान करना चाहिए, अर्थात जैसा वे करते हैं उसका अनुगमन करना चाहिए। ना चरिताक्ष अस्त्रम गरीय। कोई भी शास्त्र सदाचार से बढ़कर नहीं है। अच्छा आचरण शास्त्र से अधिक मान्य है। सभी शास्त्रों में सदाचरण की ही शिक्षा दी गई है। सदाचार शास्त्रों से भी बड़ा है। दूरस्थमपि चार चक्षुः पश्यति राजा। राजा गुप्तचरों द्वारा दूर की वस्तु को भी देख लेता है। गुप्तचर राजा की आँख होते हैं। वह देश तथा विदेश में अपने राज्य से संबंधित अनेक बातों को गुप्तचरों द्वारा जान लेते हैं। गतानुगतिको लोकः। साधारण मनुष्य परंपरा का अनुसरण करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में भेड़ चाल भी कहा जा सकता है। केवल बुद्धिमान मनुष्य ही सोच विचार कर हितकर मार्ग का अनुसरण करते हैं और अहितकर मार्ग त्याग देते हैं। वे किसी दूसरे को देखकर आचरण नहीं करते, वे अपनी बुद्धि से विचार पर कार्य करते हैं। यमनु जीवेत्तम नापवदेत। जिसके द्वारा जीविकोपार्जन होता है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को आजीविका देने वाले स्वामी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से जीविका समाप्त हो सकती है। यह समस्त संसार सन्मति, पूर्ण कार्य, धर्म, जीविका आदि के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसी कारण यह संसार निर्विघ्न चलता रहता है। अतः आजीविका देने वाले स्वामी की निंदा न करके उसका सम्मान करना चाहिए। तपः सार इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को वश में रखना ही तप का सार है। विषय भोग से संबंध रखने वाले व्यक्ति एकांत वन में भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते। जो व्यक्ति अपने घर में रहता हुआ भी इंद्रियों को वश में रखता हुआ अपना कार्य करता है वह तपपूर्ण जीवन बिता रहा होता है। दुर्लभः स्त्री बंधना मोक्षः। स्त्री के बंधन से छूटना बड़ा कठिन कार्य है। स्त्री से भोग विलास संबंधी विचार आने पर मनुष्य असाधारण मनोबल से ही बच सकता है, परंतु यदि स्त्री चाहे तो उसके तप को भंग भी कर सकती है। यदि कोई तपस्वी भी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो उसकी तपस्या व्यर्थ होती है। व्यक्ति को स्त्रियों के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। स्त्रीणाम सर्वाशुभानाम क्षेत्रम। स्त्री सभी संकटों को जन्म देने वाली होती है। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियों के कारण मनुष्य समाज को भारी हानि उठानी पड़ी। रामायण, महाभारत, पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानियां इस बात का प्रमाण हैं। इसीलिए राष्ट्र को चाहिए कि स्त्री जाति के संबंध में अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण सचेत रहे। स्त्री को केवल भोग विलास का साधन मानने से भी अनेक हानिकारक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अशुभ द्वेषिणः स्त्रीषु न प्रसक्तिः। अशुभ कार्यों को न चाहने वाले लोग स्त्रियों में आसक्त नहीं हो सकते। समाज के हित में अपना हित समझने वाले लोग स्त्रियों के अधिक संपर्क में नहीं आते। समाज का कल्याण चाहने वाले लोगों को स्त्रियों में आसक्त न होकर उनके साथ केवल कर्तव्य का संबंध रखना चाहिए। स्त्रियों में अधिक आसक्ति मनुष्य को पतन की चरम सीमा तक पहुंचा सकती है। यज्ञफलज्ञा स्त्री वेदविदः ऋक् यजु साम आदि 3 वेदों को जानने वाला ही यज्ञ के फल को जानता है। यज्ञ फल से मनुष्य प्रभु के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है अथवा उसे अपने संबंध में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है।
अर्थात वह अपने वास्तविक स्वरूप को यज्ञ के कारण समझ पाता है। स्वर्ग स्थानम न शाश्वतम यावत यावत्य पुण्य फलम। स्वर्ग की प्राप्ति स्थायी नहीं होती, उसकी अवधि तब तक होती है जब तक पुण्य का फल शेष रहता है। मनुष्य स्वर्ग में तभी तक वास करता है जब तक उसके पुण्य बचे रहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि मनुष्य के जीवन में सुख अस्थायी होते हैं। सुख और दुख मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। यावत् पूर्ण पुण्य फलम तावदेव स्वर्ग फलम। जब तक पुण्य का फल शेष रहता है तब तक मनुष्य स्वर्ग रूपी फल अर्थात सुख का भोग करता है। न च स्वर्ग पतनात् परम दुखम। भौतिक सुखों के नाश से बढ़कर साधारण मानव के लिए कोई दूसरा कोई दुख नहीं। जब मनुष्य के भौतिक सुख समाप्त हो जाते हैं तो उसके दुखों की सीमा नहीं रहती, परंतु यह सब उसके कर्मों के कारण ही होता है। इसके साथ मनुष्य को सामान्य जीवन बिताते हुए अधिक सुखों की आशा में भी नहीं पड़ना चाहिए, जिससे सुखों की समाप्ति पर उसका जीवन दूभर न हो जाए। देहि देहम त्यक्त्वा येन्द्र पदम न वांछति। प्राणी को देह से इतना लगाव होता है कि वह देह छोड़कर इंद्र का पद भी नहीं भोगना चाहता। भावार्थ यह है कि मनुष्य अपने जीवन के वर्तमान काल में ही सुख की इच्छा करता है, क्योंकि उसकी आसक्ति अपनी देह में होती है। वह अपनी देह को छोड़कर इंद्र आसन प्राप्त करने की इच्छा नहीं कर रखता। मरने के बाद सुख की इच्छा काल्पनिक होती है। दुखानामोषधनम निर्वाणम। समस्त दुखों की औषधि मोक्ष है। मनुष्य जब तक मन की इच्छाओं के बंधन में पड़ा रहता है तब तक दुखों का अनुभव होता है। मन के बंधन से पूर्णतः मुक्त होना ही दुखों से छुटकारा पाना है। अर्थात मनुष्य जब मोक्ष प्राप्त कर लेता है तब उसके दुख स्वयं समाप्त हो जाते हैं। अनार्य संबंधातुत्त मार्य तुत्तम आर्य शत्रुता। दुष्ट मनुष्य की मित्रता की अपेक्षा सज्जन व्यक्ति की शत्रुता अच्छी है। अनार्य अर्थात दुष्ट विचारों वाले दुराचारी, मायावी, कपटी व्यक्ति की मित्रता की अपेक्षा विवेक संपन्न सदाचारी व्यक्ति का शत्रु होना अधिक अच्छा है। निहंति दुर्वचनम कुलम। दुर्वचनों से सारे कुल का नाश होता है। कठोर वचन बोलने वाला व्यक्ति कुल को कलंकित कर देता है, जबकि अच्छी मधुर वाणी उच्च कुल के होने का प्रमाण देती है। मुख से वाणी निकलते ही सबसे पहले बोलने वाले के कुल की मर्यादा का पता चलता है कि वह कैसे कुल में पैदा हुआ है। इसीलिए व्यक्ति को अपने कुल के गौरव के लिए अच्छी और मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे कुल का व्यक्ति यदि कुवाणी बोलता है तो यह उसके कुल के पतन का कारण होती है। न पुत्र संस्पर्शात परम सुखम। पुत्र सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं। पुत्र लाभ को सांसारिक सुखों में सबसे अच्छा माना गया है। संभवतः विधाता ने इस सृष्टि की परंपरा को चलाने के लिए ही माता पिता के मन में पुत्र मोह पैदा किया। यदि माता पिता को पुत्र से इस प्रकार का मोह न होता तो संभवतः सृष्टि की परंपरा का चलना असंभव हो जाता। विवादे धर्मम अनुस्मरेत। विवाद के समय धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि आपसी लड़ाई झगड़े अथवा कलह के समय धर्म का ध्यान रखना चाहिए। धर्म को भूलना नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़े के समय भी जो व्यक्ति धर्म को याद रखते हैं वे भयंकर पाप करने से बच जाते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े के समय मनुष्य क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है, जिसके कारण बाद में उसे आयु भर पछताना पड़ता है। निशान्ते कार्यम चिंतयेत। मनुष्य को नित्य प्रातःकाल दिन के कार्यों के संबंध में विचार करना चाहिए। प्रातःकाल जब मनुष्य सोकर उठता है तो उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि दिन भर का कार्यक्रम क्या है। इस बात पर विचार करने से कार्यों के संबंध में दुविधा समाप्त हो जाती है और उसका सारा दिन निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलता रहता है। उपस्थित विनाशो दुर्नयनम
मन्यते। जिसका विनाश काल निकट होता है वह अनीति करने पर उतारू हो जाता है। जिस मनुष्य के बुरे दिन आते हैं वह अनीतिपूर्ण कार्य करने लगता है। अनीतिपूर्ण कार्यों से स्वयं ही उसका विनाश हो जाता है। क्षीरार्थिनः किम करेण्या। दूध की इच्छा रखने वाले को हथिनी पालने की आवश्यकता नहीं होती। दूध प्राप्त करने के लिए कोई हथिनी को नहीं पालता, अर्थात व्यर्थ के कर्म त्याग करने के योग्य होते हैं। मनुष्य को जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि मनुष्य को केवल उपयोगी द्रव्यों का ही संचय करना चाहिए। व्यर्थ की चीज़ें बटोरने में अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। न दान समम वश्यम। दान जैसा कोई वशीकरण मंत्र नहीं। सदाचारी धनी लोग अपने धन का सदुपयोग समाज के कल्याण के लिए करते हैं। समाज के कल्याण के साथ साथ उनके यश में भी वृद्धि होती है। जिन लोगों को उनके दान से लाभ होता है वे सदैव ही उनके नाम से प्रभावित रहते हैं। उनका दान वशीकरण मंत्र के समान सिद्ध होता है। परायत्तेषु उत्कंठा नाम न कुर्यात्। पराई वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। साधु संतों का कहना है कि दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए, अर्थात जो पदार्थ दूसरों के पास है उसे पाने के लिए उतावला नहीं होना चाहिए। उसे पाने के लिए अपनी शक्ति भी नहीं लगानी चाहिए। उतावलापन शक्ति की हीनता का द्योतक है। दूसरे के अधिकार में चली गई अपनी वस्तु की प्राप्ति के लिए भी धैर्यपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। समृद्धि रस रेव भुज्यते। दुर्जनों की समृद्धि का उपयोग दुर्जन लोग ही करते हैं। दुष्ट लोग जो संपत्ति अथवा धन दौलत इकट्ठा करते हैं उसका उपयोग बुरे कामों में के लिए होता है। निम्ब फलम काकैर भुच्यते। नीम के फल को कौवे ही खाते हैं। जिस प्रकार नीम का कड़वा फल कौवे जैसे पक्षियों के काम ही आता है, उसी प्रकार अशिष्ट उपायों से इकट्ठा किया हुआ धन चरित्रहीन लोगों के निंदित कार्यों के ही प्रयोग में आता है। इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि उचित उपायों से धन का संग्रह करे जिससे उनकी उन्नति हो। नाम्भोधिस तृष्णाम उपोहति। समुद्र के खारे पानी से प्यास नहीं बुझती। पाप की कमाई से कमाया हुआ धन किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। उसका अच्छे कामों में उपयोग भी असंभव ही होता है। निकृष्ट उपायों से संग्रह किया हुआ धन अंत में मनुष्य के अपने विनाश का कारण बनता है। बालुका अपि गुणमाश्रयन्ते। जिस प्रकार बालू या रेत अपने रूखे और कठोर स्वभाव को नहीं छोड़ पाता, इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी अपने स्वभाव नहीं छोड़ते। नीच अपने स्वभाव के कारण नीच उपायों से ही धन का संग्रह करता है और उसका उपयोग उसके अपने स्वभाव के कारण ही समाज कल्याण के कार्यों में नहीं होता। उसका उपयोग बुरे कार्यों के लिए ही होता है। सस्तु न रमन्ते। सज्जन लोग दुर्जनों में रहकर आनंद अनुभव नहीं करते हैं। मनुष्य समाज में रहने वाला प्राणी है, परंतु वह अपने जैसे विचारों वाले लोगों में ही रहता है। अंग्रेजी की एक कहावत है कि एक जैसे पक्षी ही इकट्ठे उड़ते हैं। इसी प्रकार भद्र मनुष्य भी भद्र लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं। इसका कारण यह भी है कि मनुष्य जैसे लोगों में रहता है उसका स्वभाव भी वैसा बन जाता है। विपरीत स्वभाव के लोग आपस में प्रेम से मिलकर न कोई समाज कल्याण का कार्य कर सकते हैं और न उन्नति कर सकते हैं। न हंसः प्रेत वने रमन्ते। हंस नामक पक्षी स्मशान में रहना पसंद नहीं करते। जिस प्रकार हंस स्मशान में नहीं रहते, उसी प्रकार योग्य व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति के पास बैठना पसंद नहीं करते। गुणी व्यक्ति एकांत में अज्ञात जीवन बिता देना तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु बुरी संगति में रहना कभी स्वीकार नहीं करते। अर्थार्थम प्रवर्तते लोकः।
सारा संसार धन के पीछे दौड़ता है, अर्थात धन के पीछे दुनिया पागल है। आशया बध्यते लोकः, सभी सांसारिक प्राणी आशा के बंधन से बंधे हुए हैं। अविवेकशील मनुष्य कर्तव्य के बंधन में नहीं बल्कि आशा के बंधन में बंधकर काम करता है। केवल आशा के कारण कार्य करने से उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती और उसका धैर्य नष्ट होने लगता है। वर्तमान का सही उपयोग न करके भविष्य की आशा पर रहना मन की हानिकारक दशा है। भावार्थ यह है कि मनुष्य को केवल आशा पर ही निर्भर न रहकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। न चाशा परे श्रियः सह तिष्ठति, केवल आशा में लगे पुरुष को लक्ष्मी नहीं मिलती। केवल आशा के उतार चढ़ाव में रहने वाला व्यक्ति श्रीहीन रहता है। जो कर्तव्य की उपेक्षा करके केवल आशा के बंधन में बंधे रहते हैं, उन्हें निराशा के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव उत्साह से प्रसन्न रहता हुआ कर्तव्य का पालन करे। इसी से धन की प्राप्ति होती है। आशा परे न धैर्यम, आशावान मनुष्य धैर्यशील नहीं होता। केवल आशा का दास बना मनुष्य अपना धैर्य खो बैठता है, उसमें स्थिर बुद्धि नहीं रहती। दैन्यान्म मरणम उत्तमम, दरिद्र होकर जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। जो मनुष्य अपने को दीनहीन, निकम्मा और असहाय समझ लेता है, वह जीते हुए भी मरे के समान है। दीनता रहित जीवन बिताना मनुष्य की सार्थकता है। अपने आप को दीनहीन समझकर उत्साहहीन होना मृत्यु के समान है। आशा लज्जाम व्यपोहिहति, आशा के दास निर्लज्ज होते हैं। आशा अर्थात विषय लोलुपता के कारण मनुष्य की लज्जा नष्ट हो जाती है। इसके कारण वह अनुचित कार्य करने लगता है और शिष्टाचार को छोड़ देता है, अर्थात आशा मनुष्य को निर्लज्ज बना देती है। आत्मा न स्तोतव्य, अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अपनी प्रशंसा के स्थान पर ऐसे आचरण की आवश्यकता है जिससे व्यक्ति की स्वयं की प्रशंसा हो। जो व्यक्ति श्रोताओं के सामने अपनी प्रशंसा करता है, लोग उसे सुनकर व्यंग से मुस्कुराते हैं। सज्जन व्यक्ति आत्म प्रशंसा से दूर रहते हैं। न दीवा स्वप्नम कुर्यात, दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोने से कार्य की हानि होती है और शरीर में अपच, वायु विकार आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दिन में केवल अस्वस्थ व्यक्ति अथवा बालकों को सोना चाहिए। आयु क्षयी दिवा निद्रा, दिन में सोने से आयु कम होती है। इसका कारण यह है कि जब मनुष्य सोता है तो उसकी सांस तेजी से चलने लगती है, अर्थात जागते समय वह जितनी भी सांसें लेता है, सोते समय उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य की सांसें निश्चित हैं, इसलिए दिन में सोना आयुनाशक होता है। न चासन्नमपि पश्यत्ये ऐश्वर्यांध न शृणोतिष्ठम्, अपने धन के नशे में अंधा व्यक्ति न तो अपने पास की किसी वस्तु को देखता है और न ही हितकारी बात सुनता है। मनुष्य के पास धन होना और धन के कारण अभिमान होना, दोनों बातों में अंतर है। जिस व्यक्ति को अपने धन का अभिमान है, उसे अपने हित अहित का ध्यान नहीं रहता। वह अपने लिए उचित बातों की भी उपेक्षा करता है। बिहारी ने कहा है कि सोने का नशा धतूरे के नशे से भी अधिक मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगाड़ने वाला है। स्त्रीणाम न भर्तुः परम देवतम, श्रेष्ठ स्त्री के लिए पति से बढ़कर कोई देवता नहीं। तद अनुवर्तनमु भय सौख्यम, पति की इच्छा के अनुसार चलने वाली स्त्री को इहलोक और परलोक दोनों का सुख प्राप्त होता है। अतिथिम अभ्यागतम पूजयेद्यथा विधि, अपने घर में आए अतिथि का विधि पूर्वक स्वागत करना चाहिए। गृहस्थ का कर्तव्य है कि अकस्मात आने वाले अतिथि और समय निश्चित करके आने वाले अभ्यागत दोनों का यथोचित स्वागत सत्कार करना चाहिए। नित्यम संविभागी स्यात्, अपने उपार्जित धन में से दान को भी दैनिक कर्तव्य मानना चाहिए।
दान की महिमा का अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है। दान देने से धन नहीं घटता, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह जो कुछ उपार्जित करता है उसमें से कुछ न कुछ ऐसे लोगों को देना चाहिए जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है। नास्ति हव्यस्य व्याघ्यातः, देवताओं को नियमित दिया गया द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता, अर्थात योग्य पात्र को दिया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। समाज के योग्य व्यक्तियों की सहायता करना भी समाज की सेवा है। जो व्यक्ति समाज कल्याण में अपना मन लगाते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से अपना ही कल्याण करते हैं। शत्रुरपि प्रमादी लोभात, लोभ देकर शत्रु को भी उसके क्षय लक्ष्य से भ्रष्ट किया जा सकता है। शत्रु को हराने का लोभ भी एक उपाय है। शत्रु को किसी भी प्रकार के लोभ में डालकर उसे अपने लक्ष्य में भ्रष्ट किया जा सकता है, क्योंकि लोभ मनुष्य को निर्बल बना देता है। शत्रुर्मित्रवत प्रतिभाति, बुद्धि भ्रंश शत्रु भी कभी कभी मित्र के समान दिखाई देता है। शत्रु मित्र के समान तभी दिखाई देता है जब लोभ के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लोभ में पड़ने पर वह अपने शत्रु को भी अपना हित करने वाला मित्र प्रतीत होने लगता है। मृग तृष्णा जलवद भाति, तृष्णा के कारण मृग चमकती हुई बालू को जल समझ बैठता है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया वही ठगा जाता है। मृग तृष्णा उसे कहते हैं जिसमें चमकती हुई रेत भी जल के समान दिखाई देती है, और हिरण उधर भागता है परंतु उसे जल नहीं मिलता। इसी प्रकार धूर्त लोग चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर लोगों को अपने लालच में फंसा लेते हैं। बुद्धिमत्ता इसी में है कि मनुष्य धूर्त लोगों के बहकावे में न आए। उपालंभो नास्त्य प्रणयेषु, विनय रहित व्यक्ति को उलाहना देने से कोई लाभ नहीं होता, अर्थात उद्दंड मनुष्य को कठोर दंड द्वारा ही सही मार्ग पर लाया जा सकता है। दुर्मेध सामश्शास्त्रम मोहयति, बुद्धिहीन मनुष्य को निकृष्ट साहित्य भ्रष्ट बना देता है, अर्थात भ्रष्ट साहित्य उनके मन को मोह लेता है और वे भ्रष्ट मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। सत्संग स्वर्गवासः, सत्संग ही स्वर्ग में रहने के समान है। कष्टों से भरे इस संसार में संतों का समागम एक शीतल झरने के पास बैठने के समान है। सत्संग से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है और वह धीरे धीरे बुराई का मार्ग छोड़कर भलाई की ओर चलता है। आर्यः स्वमीव परम मन्यते, श्रेष्ठ व्यक्ति सबको अपने समान ही समझता है। आर्य अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति उदार स्वभाव के होते हैं। वे दूसरों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसा वे दूसरों से अपने साथ बर्ताव की आशा कर सकते हैं। रूपानुवर्ती गुणः, रूप के अनुसार ही मनुष्य में गुण होते हैं। गुण का मनुष्य के हृदय से संबंध होता है। उसके मन में जैसे विचार होते हैं वे उसके मुख पर स्पष्ट झलकते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का जैसा रूप होता है वैसा ही गुण होता है। प्रायः मनुष्य के रूप से ही उसके भीतर के शौर्य, धैर्य, शांति, संयम आदि गुण व्यक्त हो जाते हैं। पुरुषों को भांपने में पारंगत लोग मनुष्य को देखते ही उसके गुणों को भांप लेते हैं। यत्र सुखेन वर्तते तदेव स्थानम, जहाँ मनुष्य सुख से रह सके उसके लिए वही स्थान उत्तम है। विश्वासघातिनो न निष्कृतः, विश्वासघाती मनुष्य का उद्धार करने के लिए कोई प्रायश्चित नहीं। इस संसार में मनुष्य एक दूसरे के विश्वास पर जीता है। जहाँ विश्वास समाप्त हो जाता है वहाँ जीवन दूभर हो जाता है। मित्रता का संबंध भी विश्वास पर आधारित है। जो मनुष्य विश्वासघात करता है उसको इस पाप से किसी प्रायश्चित द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। दैवायत्तम न सोचेत, जो बात देव के अधीन है उसके संबंध में चिंता अथवा सोच विचार नहीं करना चाहिए। मनुष्य के साथ प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर उनका कोई वश नहीं होता, परंतु वह यह जानते हुए भी उनके संबंध में चिंता करता रहता है। अनेक बार मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करता है परंतु उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती।
ऐसी स्थिति में मनुष्य को दैव के अधीन समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। आश्रित दुखमात्मन इव मन्यते साधु। सज्जन व्यक्ति आश्रितों के दुख को अपना दुख समझते हैं। सज्जन पुरुष अपने आश्रितों पर आए किसी दुख को देखकर व्यक्तिगत रूप से उस दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। आश्रित पुरुषों के दुख को अपना दुख मानना सज्जन पुरुषों की सज्जनता अथवा महानता है। हृदय गतामाच्छाद्यान्य द्वदत्य नार्यः। मन की वास्तविक बात को छिपाकर बनावटी बातें करने वाला अनार्य अर्थात दुष्ट व्यक्ति होता है। धोखे देने वाले दुष्ट लोग मन की दुष्टता को छिपाए रखते हैं और केवल वाणी से मीठी मीठी बातें करते हैं। कई बार उनकी मीठी बातों से सज्जन पुरुष धोखे में पड़ जाते हैं। दुष्ट लोगों की इस प्रकार की वाणी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो विश्वास करता है वह हानि उठाता है। बुद्धिहीन पिशाचादन्य। बुद्धिहीन अर्थात मूर्ख मनुष्य पिशाच के समान होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति घृणा का पात्र होता है। उसी बुद्धिहीन आचरण के कारण उसकी नीचता का प्रदर्शन होता रहता है। बुद्धिहीन मनुष्य अपने हित को ध्यान में रखकर नीच व्यक्तियों को त्याग देता है, परंतु बुद्धिहीन व्यक्ति से यह सब कुछ संभव नहीं। इसलिए बुद्धिहीन व्यक्ति का समाज में कोई सम्मान नहीं होता। असहायः पथि न गच्छेत। सारथी के बिना यात्रा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को किसी यात्रा में जाते समय आत्मरक्षा के साधन साथ में लेकर चलना चाहिए। उसे अपनी सहायता के लिए या तो अपने पास वैद्य शस्त्र रखने चाहिए अथवा अपने सहायकों के साथ यात्रा करनी चाहिए। पुत्रो न स्तोतव्य। अपने पुत्र की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं, उसी प्रकार गुणी पुत्र की प्रशंसा करना भी पिता के लिए उचित नहीं। पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को उत्साहित करे, परंतु पुत्र के गुणों का उल्लेख समाज में नहीं करना चाहिए। यह कार्य भी आत्म प्रशंसा जैसा ही है, जो उपहास का पात्र बना देता है। स्वामी स्तोतव्यो अनुजीवी विभ्य। सेवक लोगों को चाहिए कि वे अपने स्वामी का गुणगान करते रहें। धर्म कृत्येष्वपि स्वामीन एव घोषयेत्। राज्य के अधिकारियों का कर्तव्य है कि राजा की आज्ञा से लोगों के हित के लिए किए गए कार्यों को अपना न बताकर अपने स्वामी अथवा राज्य संस्था द्वारा किया गया बताएं। उनका कर्तव्य है कि राज्य में किए गए अच्छे कार्यों के लिए अपने आप को अधिकारी न माने। राजा जज्ञाज्ञम नाति लंघयेत। राजा की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्वामन्य अनुग्रही धर्म कृत्यम भृत्यानाम। अपने कर्तव्य पालन से स्वामी का अनुग्रह प्राप्त करना सेवकों का धर्म है। यथाज्ञप्तम तथा कुर्यात्। राजा अथवा स्वामी की जैसी आज्ञा हो उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। सविशेषम वा कुर्यात्। विशेष कर्तव्यों को बिना पूछे तुरंत कर लेना चाहिए। राज्य के श्रेष्ठ कर्मचारियों का कर्तव्य है कि जनता के हित के कार्यों में देरी न करें। देरी करने से जनता को तो हानि होती ही है, साथ ही राष्ट्र की उन्नति भी रुकती है। बुद्धिमान राज कर्मचारी अपनी योग्यता के अनुसार प्रशंसनीय कार्य करके राज्य का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। स्वामिनो भीरुह कोपयुज्यते। राज्य सेवा में डरपोक और अकर्मण्य लोगों का कोई उपयोग नहीं होता। नास्तस्य नार्यस्य कृपा। दुष्ट व्यक्ति से किसी प्रकार की भलाई की आशा नहीं रखनी चाहिए। नास्ति बुद्धिमताम शत्रु। बुद्धिमान लोगों के शत्रु नहीं होते। बुद्धिमान लोग यह बात समझते हैं कि मनुष्य अपना ही सबसे बड़ा शत्रु और अपना ही सबसे बड़ा मित्र होता है। ऐसा उनके विचारों के कारण ही माना जाता है। शत्रुम न निंदेत सभायां। सभा अथवा समाज में शत्रु की निंदा नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग सभा गोष्ठी आदि में शत्रु की निंदा नहीं करते। वे व्यक्तिगत रूप से उनको अपमानित होने पर विवश करते हैं। इस प्रकार अपमानित होने पर वह शत्रुता रखने का विचार छोड़ देता है, परंतु समाज में निंदित होने पर
वह उसका प्रतिकार करने के लिए पहले से अधिक शत्रुता रखने लगता है। आत्म इच्छिद्रम न प्रकाशयेत, अपनी किसी कमजोरी को उजागर न होने दे। प्रायः सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में कमजोरियां होती हैं, परंतु उन कमजोरियों को शत्रु पर प्रकट नहीं होने देना चाहिए, उन्हें दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। शक्तौ क्षमा श्लाघनीया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के स्थान पर क्षमा का प्रदर्शन करना प्रशंसनीय कार्य है। क्षमा करना शक्तिवान को ही शोभा देता है, निर्बल को नहीं। सामर्थ्य होने पर भी जो किसी पर दया दिखाता है उसकी ही प्रशंसा होती है। क्षमावानेव सर्वं साधयति, क्षमाशील मनुष्य अपने सब कार्य सिद्ध कर लेता है। क्षमाशील मनुष्य में इतनी शक्ति होती है कि वह अपमान करने वाले की अवहेलना कर सकता है, धन जन की हानि करने वालों को भी सहन कर सकता है। इस प्रकार वह अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान न देकर अपने कार्यों में लगा रहता है। वह निश्चित रूप से अपने सब कार्य पूर्ण कर लेता है। आपदर्थम धनम रक्षेत, आपातकाल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को किसी भी समय कोई आपत्ति अथवा कष्ट झेलना पड़ सकता है, परंतु सब कष्टों का निवारण धन से ही होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आय में से थोड़े धन की बचत करे। साहसवताम प्रियम कर्तव्यम, साहसी पुरुषों को अपना कर्तव्य प्रिय होता है। साहसी पुरुष केवल अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देते हैं। वे असत्य का सदैव विरोध करते हैं। असत्य का सहारा लेने वाला व्यक्ति कभी विश्वसनीय नहीं हो सकता। असत्य को सत्य से ही परास्त किया जा सकता है। स्वः कार्य मध्य कुर्वीत, जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाली बात से सभी परिचित हैं। इसलिए जो आवश्यक कर्तव्य है उनके प्रति टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। अपराहिंकम पूर्वाहणा एवं कर्तव्यम, मध्याह्नोत्तर का काम दिन के प्रथम भाग में ही कर लेना चाहिए। अपने कर्तव्य को अगले क्षण के लिए भी न टालकर उसी समय करना चाहिए। व्यवहार अनुलोमो धर्म, धर्म व्यवहारिक होना चाहिए। सर्वज्ञता लोक ज्ञाता, अपनी बुद्धि से लोक चरित्र को समझना सर्वज्ञता कहलाती है। लोगों के स्वभाव को समझ लेना ही सर्वज्ञता है। बुद्धिमान लोग अपने बुद्धि बल से घर बैठे ही संसार की समस्याओं को समझ लेते हैं। अपनी बुद्धि से सत्य और असत्य में भेद करते हुए अपना काम भली प्रकार सिद्ध कर लेते हैं। शास्त्रज्ञोप्यज्ञ लोकज्ञो मूर्खतुल्य, शास्त्रों को जानने वाला होने पर भी जो मनुष्य लोक व्यवहार को नहीं पहचान सकता वह पढ़ा लिखा होने पर भी मूर्ख के समान है। जो मनुष्य लोक चरित्र को नहीं समझ सकता उसके संबंध में यही कहा जा सकता है कि वह शास्त्र को पूर्ण रूप से न जानने के कारण मूर्ख के समान है। शास्त्र ज्ञान से मनुष्य में चातुर्य आता है और वह मनुष्य को समझने में सफल भी होता है। शास्त्र प्रयोजनम तत्वदर्शनम, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति ही शास्त्र ज्ञान का प्रयोजन है। तत्व दर्शन अर्थात लौकिक अलौकिक पदार्थों के यथार्थ या रहस्य का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाना या करा देना ही शास्त्र की उपयोगिता है। शास्त्र से मनुष्य अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सुविधापूर्वक हटा सकता है। तत्व ज्ञानम कार्यमेव प्रकाशयति, कार्य से ही यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छे विचारों की शक्ति कर्तव्य रूपी कार्य को अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित कर देती है। कर्तव्य को दृढ़ बनाने में तत्व ज्ञान सराहनीय सहयोग करता है। भावार्थ यही है कि तत्व ज्ञान द्वारा किए गए कार्य सफल होते हैं। व्यवहारे पक्षपातो न कार्य, न्याय व्यवहार में पक्षपात नहीं करना चाहिए। धर्मादपि व्यवहारो गरियान, व्यवहार धर्म से भी बड़ा होता है। व्यवहार को धर्म का एक अंग माना गया है। व्यवहार के बिना धर्म का प्रसार नहीं हो सकता। जिस धर्म में व्यवहार को प्रमुखता दी जाती है उसी धर्म के लोग संसार में मुख्य माने जाते हैं। आत्मा ही व्यवहारस्य साक्षी, आत्मा ही व्यवहार की साक्षी है।
यदि मनुष्य के मन में कोई पाप नहीं है तो वह व्यवहार कुशल माना जाता है। यदि मनुष्य के मन में पाप है तो वह व्यवहार कुशल नहीं हो सकता। समाज में उससे घृणा की जाती है। स्पष्ट है कि आत्मा ही व्यवहार की साक्षी होती है, इसीलिए आत्मा का स्वच्छ होना अति आवश्यक है। सर्वसाक्षी आत्मा, समस्त प्राणियों में आत्मा साक्षी रूप में विद्यमान रहती है। सत्य स्वरूप आत्मा इस सकल जगत के या इस मानव के जीवन व्यापी समस्त चरित्र को या तो सत्य होने का प्रमाण पत्र देकर साधुवाद देने या असत्य प्रमाणित करके धिक्कारने के लिए मानव हृदय में साक्षी अर्थात तटस्थ दृष्टा बनकर बैठा है। न स्यात् कूट साक्षी, मनुष्य को कपट का समर्थक साक्षी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन का एक सिद्धांत यह बनाना चाहिए कि वह झूठ का कभी समर्थन नहीं करेगा। मनुष्य को सदैव सत्य पर दृढ़ रहकर सत्य का ही समर्थन करना चाहिए। कूट साक्षिणों नरके पतंती, झूठ का समर्थन करने वाले लोग साक्षी नरक में जाते हैं। अज्ञानी लोग ही झूठी बात को सच बनाने के लिए गवाही देने का काम करते हैं। इस प्रकार झूठ को सच बनाने वाले लोग जो लाभ उठाते हैं वह उनके लिए कलंक के समान होता है और वे सदैव दुख रूपी नरक में पड़े रहते हैं। नक्रश्चिन्नाशयति समुद्धरति वा, किसी के विरुद्ध या उसके पक्ष में साक्षी देने वाला किसी अन्य व्यक्ति का न तो उद्धार करता है और न नाश करता है। किसी के पक्ष में अथवा उसके विरुद्ध गवाही देने वाला किसी भी प्रकार से दोनों पक्षों के लिए लाभदायक या हानिप्रद नहीं होता। यह प्रभु की कृपा पर निर्भर करता है कि किसका कल्याण होगा और किसका विनाश। प्रच्छन्न पापानाम साक्षिणो महाभूतानि, छिप कर किए गए पापों के साक्षी पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश होते हैं। छिपकर किया गया पाप भी छिपा नहीं रहता। पाप के प्रकट होने का कारण पापी की आत्मा होती है, जिसके कारण उसका पाप उसके मुख अथवा कार्यों से प्रकट हो जाता है। अतः मनुष्य को पापी व्यक्ति की बजाय पाप से डरना चाहिए। आत्मनः पापमात्मेव प्रकाशयति, पापी अपने पापों को अपने आप ही प्रकट करता है। पाप करने वाले के मन में सदैव अशांति बनी रहती है। उसका मन उसे बेचैन किए रहता है, जिसके कारण वह अपने पाप को प्रकट करने के लिए विवश हो जाता है। परंतु यह स्थिति तब होती है जब मनुष्य मृत्यु के द्वार पर खड़ा होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पाप से बचता रहे। व्यवहारे अंतर्गत गतम आकारः सूचयति, व्यक्ति के मन में क्या है यह उसके चेहरे से प्रकट होता है। आकार संवरणम देवानाम सख्यम, मनुष्य के मन के भावों को प्रकट करने वाली आकृति को देवता भी छिपाने में असमर्थ हैं। मनुष्य के मन के भाव उसके चेहरे पर प्रकट हो जाते हैं। साधारण मनुष्य तो क्या, देवता भी उन्हें छिपाने में असमर्थ रहते हैं। मनुष्य की आकृति का संबंध मन के भावों से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि उसे किसी भी प्रकार से छिपा कर नहीं रखा जा सकता। मन के भाव मुख पर अपने आप प्रकट हो ही जाते हैं। चोर राजपुरुषेभ्यो वित्तम रक्षेत, राजा को चोरों और राज्य कर्मचारियों से राष्ट्र के धन की रक्षा करनी चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह ऐसे नियम बनाए कि जिससे चोर और राज्य के अधिकारी जनता के धन का हरण न कर सके। प्रजा राजा पर विश्वास करती है और उसे अपना स्वामी समझती है। यदि वह प्रजा की संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकता तो वह राजा को भी भ्रष्ट मान लेती है। दूरदर्शना ही राजानः प्रजा नाशयन्ति, जो राजा प्रजा को दर्शन नहीं देता अर्थात उनके दुख सुख में शरीक नहीं होता, ऐसे राजा को नष्ट करने वाले अनेक व्यक्ति उत्पन्न हो जाते हैं। राजा द्वारा प्रजा को दर्शन देने का भाव उनके कष्टों को सुनना और उनकी स्थिति जानने से है। जो राजा प्रजा से मिलता रहता है उसकी उन्नति के लिए कार्य करता है, प्रजा उससे प्रेम करती है। राजा का कर्तव्य यह है कि वह प्रजा से मिलता रहे। सुदर्शना ही राजानः प्रजा रंजयन्ति, जो राजा बराबर
प्रजा के सुख दुख को सुनते हैं, उनसे प्रजा प्रसन्न रहती है। राजा की लोकप्रियता तभी बढ़ती है जब वह अपने प्रजाजनों से मिलकर उनके कष्ट दूर करने के लिए प्रयत्न करता है। राजा को चाहिए कि प्रजा से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए उससे मिलता रहे। न्याययुक्तम राजानम मातरम मन्यन्ते प्रजा। न्यायपरायण राजा को प्रजा माता के समान मानती है। जिस प्रकार माता अपनी संतान से एक जैसा व्यवहार करती है, उसी प्रकार न्याय करने वाले राजा को भी प्रजा अपनी माता के समान मानती है। तादृशः स राजा इह सुखम ततः स्वर्गमा नोन्पति। प्रजा प्रिय राजा लौकिक और पारलौकिक स्वर्ग को प्राप्त होता है। प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है। प्रजा के साथ न्याय करने वाले तथा धर्मपूर्वक शासन करने वाले राजा को इस संसार में ही सुख प्राप्त होता है और प्रजा की आशीषों के कारण स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। चौरांश कंटकाश्च सततम विनाशयेत। राजा का कर्तव्य है कि वह चोरों, दुष्टों और राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने वालों को समाप्त करता रहे। प्रजा की रक्षा के लिए राजा का कर्तव्य है कि वह लोगों को लूटने वाले और राज्य के कामों में बाधा खड़ी करने वालों को नष्ट कर दे। अहिंसा लक्षणों धर्म। अहिंसा ही धर्म का लक्षण है। धर्म का प्रचार अहिंसा से ही होता है। हिंसा से उसके मार्ग में रुकावटें पैदा होती हैं। अहिंसा प्रेम का प्रतीक है, अर्थात अहिंसा को धर्म का प्रतीक मानना चाहिए। स्वशरीरमपि पर शरीरम मन्यते साधु। सज्जन पुरुष पराये शरीर को अपना ही मानते हैं। जो मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है, उसी को सज्जन पुरुष कहा जा सकता है। दूसरों के दुख में काम आना सत्पुरुषों का लक्षण है। स्वशरीरमिव पर शरीरम मन्यते साधु। सज्जन पुरुष दूसरे के शरीर को भी अपने शरीर जैसा मानते हैं, अर्थात वे दूसरों के कष्टों को भी अपना कष्ट समझकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। उक्त दोनों सूत्रों में समानता है। सर्वत्र मान्यम भ्रंशयति बालिशः। मूर्ख और नीच व्यक्ति किसी दूसरे को महत्व दिया जाना पसंद नहीं करते। मांस भक्षणम युक्तम सर्वेषाम। मांस खाना उचित आहार नहीं। मनुष्य के लिए मांस खाना इसीलिए उचित नहीं क्योंकि उसके शरीर की रचना हिंसक पशुओं के शरीर की रचना से भिन्न है। वैसे मांस खाने का चलन सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है, परंतु यह अनुचित। न संसार भयम ज्ञानवताम। ज्ञानी पुरुषों को संसार में किसी प्रकार का भय नहीं होता। विज्ञान दीपेन संसार भयम निवर्तते। ब्रह्म ज्ञान रूपी विज्ञान के दीपक से संसार के भय भाग जाते हैं। ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के कारण ज्ञानी मनुष्य पाप रूपी अज्ञान में नहीं फंसते। ज्ञान के प्रकाश से ज्ञानी भयमुक्त रहते हैं। सर्वम नित्यम भवति। इस संसार के संपूर्ण भौतिक सुख और उन सुखों को प्राप्त करने के सब साधन सभी अनित्य हैं। वे समय आने पर नष्ट हो जाते हैं। केवल मनुष्य की आत्मा ही अमर रहती है। स्वदेहे देहिनाम मतिर्महति। देहधारियों द्वारा अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है। देह में आसक्ति मनुष्य का अज्ञान है क्योंकि देह नष्ट होने वाली वस्तु है। अजर और अमर तो आत्मा है, इसलिए पंचभूतों से बने इस शरीर में असीम अज्ञान है। कृमिश कृन्मूत्र भाजम शरीरम पुण्य पाप जन्म हेतु। कृमि कीट तथा मूल मलमूत्र का घर यह शरीर पुण्य और पाप का भी जन्म स्थल है। मनुष्य का शरीर मलमूत्र और अनेक रोगों का घर होने के बावजूद पाप पुण्य का जन्म स्थल भी यही है। इसी के द्वारा मनुष्य पाप भी कर सकता है और पुण्य भी। इसीलिए देहधारियों के कर्तव्य है कि वे पुण्य कर्म कार्यों द्वारा अपने शरीर को उज्जवल बनाएं। जन्म मरणादिषु दुखमेव। जन्म मरण का यह बंधन दुख का कारण है। मनुष्य जन्म मरण से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति का साधन यही है कि मनुष्य अच्छे कर्म करें। अच्छे कार्यों से ही निर्वाण प्राप्त होता है। तपसा स्वर्गमानोत्पत्ति। तप से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने कर्तव्य पूरे करता है उसे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त होता है। क्षमा युक्तस्य तपो विवर्धते। क्षमाशील मनुष्य का तप बढ़ता है। जिस पुरुष की इंद्रियां अपने वश में हैं वही क्षमावान हो सकता है। तस्मात् सर्वेषां कार्य सिद्धिर्भवति। तपश्चर्या से सबके कार्य सिद्ध होते हैं। जितेंद्रिय मनुष्य अपने स्वार्थ को समाज कल्याण के कार्यों में विलीन करके जो कुछ भी करता है उसके कारण सब काम सिद्ध हो जाते हैं। धन्यवाद।